कैसा हो अगर हमें इतिहास के सबसे मुश्किल दौर को उसे बनाने वाले की ही नज़रों से देखने का मौका मिल जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो निजी दस्तावेज हैं ना, वो हमें ठीक यही मौका देते हैं। ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये तो उस दौर की धड़कनें हैं जब एक नया देश, एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सरदार पटेल के इसी मजबूत इरादे से। एक अखंड भारत का सपना, मतलब एक ऐसा भारत जो बटा हुआ ना हो। यही वो सोच थी, वो नींव थी जिस पर एक नया देश खड़ा होना था। पर इसी सपने के चलते एक बहुत बड़ा संघर्ष भी शुरू हुआ। एक ऐसा संघर्ष जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सपनों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पटेल का अखंड भारत का सपना था और दूसरी तरफ ये थी बंटवारे की बेरहम खूनी हकीकत। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये तो लाखों उजड़े हुए सपनों की बिखरी हुई जिंदगियों की कहानी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी तबाही और उथल-पुथल के बीच से एक राष्ट्र को गढ़ा कैसे गया। तो सबसे पहले हम उस आग को ही समझने की कोशिश करते हैं। मतलब देश तो बाद में बनता, पहले तो जो उसके बनाने वाले थे उन्हें हिंसा, नफरत और राजनीतिक बिखराव के एक ऐसे तूफान से गुजरना पड़ा जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। हाँ, तो यही वो ऐतिहासिक मोड़ था। सोचिए, एक तरफ तो आज़ादी का सूरज निकल रहा था, पर दूसरी तरफ बंटवारे का घना अंधेरा जो जैसे पूरे मुल्क को निगलने के लिए तैयार बैठा था। तो पटेल और उनके साथियों के सामने चुनौती सिर्फ एक देश को चलाने की नहीं थी, अरे चुनौती तो उसे बिखरने से बचाने की थी। और ये दर्द सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं था, ये देश के सबसे बड़े नेताओं की रूह तक को कंपा रहा था। नेहरू के ये शब्द देखिए, ये उस बेबसी और उस पीड़ा को दिखाते हैं जो उस वक्त शायद हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। अच्छा, तो अब जरा उस प्रोसेस को समझते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। मतलब वो ठंडी बेजान ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, वो कागजी कार्रवाई जिसने एक देश को दो हिस्सों में चीर दिया। ये लकीरें कागज पर तो खिंच रही थी, पर असल में तो ये लाखों जिंदगियों को चीर रही थीं। ये थी वो योजना, माउंटबैटन प्लान। वो सरकारी कागज जिसने बंटवारे की पूरी मशीन को हरी झंडी दिखा दी। बस एक योजना जिसने एक झटके में करोड़ों लोगों का वतन बदल दिया और इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और पटेल के दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि बंदरवाजों के पीछे असल में चल क्या रहा था। बाहर तो आज़ादी की बातें हो रही थीं, पर अंदर अंदर तो गहरी चिंता थी, एक अनजाना डर था। हकीकत ये थी कि इस बंटवारे से कोई खुश नहीं था, लेकिन इसे मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं दिख रहा था। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए कि ये काम कितना बड़ा था। सिर्फ जमीन ही तो नहीं बांटनी थी, हर एक चीज बांटनी थी। पंजाब और बंगाल के दो टुकड़े, एक ही सेना के दो हिस्से, दफ्तर, फाइलें, यहां तक कि मेज कुर्सियों तक का बंटवारा होना था। मतलब ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, शायद इतिहास की सबसे बड़ी। और ये देखिए, एक जीता जागता उदाहरण। दिल्ली में बैठे अफसर हिसाब लगा रहे थे कि कितने रेल के इंजन पाकिस्तान जाएंगे और कितने डिब्बे हिंदुस्तान में रहेंगे। और विडंबना देखिए कि जिन ट्रेनों का बंटवारा कागजों पर हो रहा था, उन्हीं ट्रेनों में बाहर इंसानों का, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा था। और जाहिर है, जब बंटवारा इतना बड़ा हो तो झगड़े भी होंगे। ये चिट्ठी दिखाती है कि कैसे इन अनगिनत विवादों को सुलझाने के लिए रातों रात एक कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी खड़ी की गई। मतलब हर चीज के लिए एक नियम बनाया जा रहा था, एक कमेटी बनाई जा रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ फाइलों और कमेटियों की नहीं है। आप जरा एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर जमीन पर जो हो रहा था उसे देखते हैं। उसका इंसानों पर क्या असर पड़ रहा था, क्योंकि कागज पर खींची हर एक लाइन असल में लाखों जिंदगियों पर एक गहरा घाव छोड़ रही थी। इतनी भयानक उथल-पुथल के बीच इंसानियत भी कहीं कहीं जिंदा थी। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे लाखों बेघर लोगों की देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही थीं। सोचिए, जो लोग अपना सब कुछ गंवा कर आए थे, उनके लिए गर्म खाने की एक प्लेट भी कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन राहत के ऐसे पल नफरत के समंदर में कुछ बूंदों की तरह ही थे। पिछली तस्वीर के बिल्कुल उलट, ये दस्तावेज उस वक्त की वहशी हिंसा को दिखाता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सरकारी रिपोर्ट है जो क्रूर नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। इससे उस खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये चिट्ठी, ये उस बड़ी तबाही को एक दिल दहला देने वाली पर्सनल कहानी बना देती है। ये कोई भीड़ नहीं है, ये 600 पुलिस वाले हैं और उनके परिवार हैं जो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसी न जाने कितनी ही चिट्ठियां, कितनी ही अपीलें हर रोज सरदार पटेल की मेज पर पहुंचती थी।
ये उन्हें जमीनी हकीकत की भयावहता का एहसास कराती थी। तो चलिए अब कहानी को बंटवारे की आग से निकालकर देश बनाने की चुनौती की तरफ ले चलते हैं। ये काम भी उतना ही मुश्किल था। देश को सिर्फ बंटवारे के जख्मों से ही नहीं बचाना था, बल्कि अंदर से टूटने के खतरे से भी बचाना था। तो मतलब चैलेंज डबल था। एक तरफ तो पाकिस्तान बन रहा था और दूसरी तरफ भारत के नक्शे पर 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। ये सब भी आज़ाद होने का सपना देख सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो भारत एक देश नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बिखरा एक महाद्वीप बनकर रह जाता। और हैदराबाद का केस इस खतरे को सबसे अच्छी तरह दिखाता है। जरा सोचिए, एक आज़ाद हैदराबाद का मतलब होता भारत के सीने में एक छेद। ये देश के टूटने का एक बहुत बड़ा खतरा था, और यहीं पर सरदार पटेल की दूर की सोच और उनका फौलादी इरादा काम आया। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद हर तरीका अपनाया और इन रियासतों को भारत का अटूट हिस्सा बनाया। इन डबल चुनौतियों से देश को निकालने के लिए एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी। ये लिस्ट उसी टीम की है। इसमें पटेल होम मिनिस्टर भी थे और राज्यों के मामलों के मिनिस्टर भी, मतलब डबल जिम्मेदारी। यही वो लोग थे जिन्होंने इस तूफान में देश की कश्ती को संभाला था। चलिए आखिर में एक बार फिर से सिर्फ सरदार पटेल पर फोकस करते हैं। उनके रोज के काम से समझने की कोशिश करते हैं कि उनका लीडरशिप स्टाइल कैसा था, वो स्टाइल जिसने आज के भारत की नींव रखी। वायसरॉय माउंटबैटन की ये बात पटेल की शख्सियत को पूरी तरह बयां कर देती है। वो एक रियलिस्ट थे, एक प्रैक्टिकल लीडर, जो सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझते थे। यूं समझिए कि वो नई सरकार के लंगर थे, जिसने उसे तूफान में बिखरने नहीं दिया। ये दो दस्तावेज एक साथ देखिए। इनसे पता चलता है कि पटेल का ध्यान एक ही वक्त में कितनी चीजों पर था। एक तरफ वो नेशनल लेवल पर जिन्ना के प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक छोटे से जिले में बढ़ रहे टेंशन पर फौरन टेलीग्राम भेजकर एक्शन ले रहे हैं। ये उनकी गजब की एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत को दिखाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शरणार्थियों की मदद, सेना को ऑर्गेनाइज करना, 500 रियासतों से डील करना, कैबिनेट के अंदर के झगड़े सुलझाना, पटेल के खत बताते हैं कि वो एक साथ न जाने कितनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। वो सचमुच अपनी मेज पर बैठकर एक एक कागज के जरिए बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक देश बना रहे थे। सरदार पटेल के ये दस्तावेज हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर छोड़ देते हैं। जब हर तरफ तबाही हो, जब सब कुछ बिखर रहा हो, तो एक देश को बनाने के लिए, उसे जोड़ने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? फौलादी इरादे, दूर तक देखने की नज़र, या फिर कड़े फैसले लेने की हिम्मत? शायद इन सभी की। इस पर सोचिएगा जरूर।